जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 तक का आपको टेस्ट हो चुका, उसका डिस्कशंस भी हो चुका है और आपको आंसर शीट भी दिया जा चुका है। किसको कितना नंबर आया आप उसको अपने रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पर आज का पेपर जो आपका टेस्ट 6 लिखा हुआ है, इसमें कुछ पुराना और कुछ नया क्वेश्चंस का मिक्सचर मिलेगा, तो दोनों को हम लोग देखेंगे। पुराना जो भी है वो जल्दी में बनना चाहिए और जो नया होगा उसमें क्या नयापन है उससे कुछ सीखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया तरीके से पूछा, देखिए बोला एक जच्चा बच्चा में कुल बच्चों के जन्म केस में 5% केस जुड़वा है। बोले अगर 100 बच्चे का जन्म हुआ, माने 100 जन्म हुआ, तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है इसका 5% मीन्स 5 जो है ये जुड़वा हो गया, और जुड़वा को हम ट्विंस बोलते हैं, और ट्विंस का अर्थ होता है जोड़ा में। इसका अर्थ क्या है कि ये 5 जुड़वा है तो ये 10 बच्चे हो गए ना, 5 जुड़वा का अर्थ हो गया 10 बच्चे, क्योंकि है ना एक जुड़वा में 2 हो गया, तो इसीलिए ये 10 बच्चे। और यहां पर आपको जो है ना, बोलिए आज फिल करिए, तो आपका जो है 100 जन्म में यहाँ पर 5 अतिरिक्त हो गया ना, जैसे 100 जन्म में 5 जुड़वा का अर्थ है 10 बच्चे। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बोलिए आज ये 10 बच्चा जो है ये जुड़वा है ना, 10 जुड़वा बच्चे हो गए, तो आपका जो है यहाँ पर 100 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 105 हो गया, ये जो 5 जुड़वा बोला। और इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंट के लिए, तो आप 5 काटेंगे 2 में, 5 से 21 बार में, और तब आपका 200 और बट्टा में 21 हो गया। इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना पड़ेगा। तो देखिए एक बार इसका थोड़ा सा फ्रेश भी आप देख सकते हैं क्या करना पड़ेगा। देखिए बोले सबसे पहले इस क्वेश्चन के अर्थ को आप समझिए जो आपको क्वेश्चन बोला है। एक जच्चा बच्चा केंद्र में कुल बच्चों के जन्म में से 5% जुड़वा केस है। बोले 5% अगर जुड़वा हो जाएगा तो इसका अर्थ क्या है कि आपको जो है यहाँ पर 5 अतिरिक्त बच्चा हो गया, ठीक है। तो 100 जन्म में 5 जुड़वा मीनिंग है 5 और 5 ऐसा 10, तो एक 5 अतिरिक्त आ गया, ठीक है। 100 में ही ये 5 शामिल था लेकिन 5 दूना 10 हो गया, तो आपको जो है ना 5 जुड़वा बच्चा जो है ये आपको 5 जुड़वा बच्चा, ये पूरे 105 का कितना परसेंट है ना 105, चूंकि 100 में 5 अतिरिक्त हो जाएगा और गुना में ऐसा। अब यहां से आप जब कैंसिल करेंगे तो बोले चूंकि जुड़वा बच्चे का परसेंटेज पूछा है तो यहां पर 5 जुड़वा का अर्थ हो गया 5 दूना 10। इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो 5 से 21 बार में कट गया है और इसको आप भाग लगा दीजिए, तो 200 और बट्टा 21, 5 से 21, 200 बट्टा 21, 21 से भाग लगाइए, 21 9 है ना, 21 9 कितना हो गया 189। इसी को सॉल्व करिए अच्छे से। 200 बट्टा 21 9.5 समथिंग आपको आएगा, 9.5 है ना। ये क्या बोला है लगभग में है, सही तो है, लगभग बोल रहा है। तो इसीलिए क्या है 21 से 9 चांस लगाएंगे तो 9 189 हो गया, फिर आपका जो है वो 11 बच गया, फिर 10 तो 105 लगेगा, बिल्कुल सही है। तो ये नियर अबाउट में आंसर आएगा। कैसे पढ़े, 100 जन्म अगर हुआ है, माने 100 जुड़वा बच्चा केंद्र में ना, ये आपका जच्चा बच्चा केंद्र में, तो 100 जन्म में 5 ऐसा है जहां पर 5 + 5 होगा। देखिए 100 जन्म में आपको 95 जन्म सही है और 5 जन्म ऐसा है जो कि इसमें जुड़वा है, मीनिंग है 5 जन्म में एक्स्ट्रा 5 होगा, ये एक्स्ट्रा आ गया ऐसा। इसका अर्थ क्या कि इसको अगर देखा जाए तो अब तो बिल्कुल क्लियर है इस जगह पर कि आपका जो है क्वेश्चन बताया कि जुड़वा बच्चों का प्रतिशत, मतलब जुड़वा बच्चा जो 10 हो गया तो इसीलिए 5 और 5 10, ये जो है 10 और ये 105 हो गया, और गुना में फिर आप लगाते हैं 100। तो बस इसी के अनुसार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आ जाता है 9.5 नियर अबाउट ऐसा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देखिए। बोला एक पंखे का सूची में, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले 1800 रुपया पंखा पे लिखा हुआ है और बोलता है कि और सूची मूल्य पर 12.5% का बट्टा छूट दिया गया। बोले 12.5% का अर्थ होता है 1/8, अगर वो छोड़ा है तो 7/8 लिया, इन दोनों का अंतर ऐसा, तो 7/8 वो ले लिया। अब इसको आप छोटा कर लीजिए। बोलिए 4 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, और 4 से काटेंगे तो 45 ऐसा 225 हो गया, और 225 को हम 7 से गुना कर देंगे तो 7 5 35 हो गया, 7 दूना 14 और 3 17 हो गया, और 7 दूना 14 और 1 15 हो गया। मैंने कहा मूल्य यहाँ पर आएगा, लेकिन बोला फिर एक बट्टा यहाँ पर मिलना चाहिए ताकि उसका फाइनल मूल्य 1350 रुपया हो। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का, तो बोलिए 25, 225, 1575 और इंटू में 100। अब इसको काटिए, 25 से 9 बार में कटता है,
25 से इसको काटिए, 25 6 150, 25 3 9 7 63, 100 बट्टा में 7 हो गया, तो आपका 14 7 98, 14.2/7% का नेक्स्ट डिस्काउंट होना चाहिए, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो चलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक लगा के रखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार आता रहेगा, ठीक है। अब यहां से हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो बोले x का मान ऐसा दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी टिक लगा लेंगे। और अगर 1/x है तो इसका अर्थ क्या है कि y 1/x है, मीनिंग y जो है 1/, में ये है x जो लिखा हुआ है ऐसा, तो इसको अगर आप इसको हम रूट लगा देते हैं, वो जो भी दिया √1 भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जैसे ही आप लगाएंगे तो अब क्या हुआ, ये उल्टा हो जाएगा, मीनिंग है √3 - √1 और √3 + √1 ऐसा। लेकिन बोले इससे x का मान जब निकालेंगे तो 3 और 1 का अंतर 2 है, तो 3 1 को जोड़ेंगे 4, 4 का आधा 2 लिखेंगे, प्लस है ऊपर में तो प्लस 2 नहीं लिखेंगे, और ये ऐसा, ये x का मान आपको निकल चुका है, ठीक है, √3 में। अब आइए जब हम y का मान यहां से लेना चाहेंगे इस जगह पर y, तो बोलिए 3 1 का अंतर 2 है, तो रिजल्ट आधा, 3 1 जोड़ करके 4 4 का आधा 2 -2 रूट ऐसा, तो 2 मत लिखिए आधा के कारण, इसको मल्टीप्लाई किए, बोले x और y का मान निकल गया। अब क्वेश्चन के अनुसार आपको जो है ना x y का मान निकला, तो यही तो y जो है 1/x है, इसलिए y को ही हम 1/x बोल रहे हैं, तो 1/x का मान ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, घटा देंगे ना, क्योंकि ये माइनस का केस यहां पर आ रहा है ये जगह पर, तो बोले एक बार, हाँ इसको एक बार जोड़ना भी पड़ेगा, तो बोले यहां से क्या करिएगा, ऐसे x + 1/x लीजिएगा तो 4 आएगा, देख लीजिए ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ये कट जाएगा ऐसा, और इससे हम x³ + 1/x³ ले लेंगे तो क्या होगा, 4 का क्यूब 64 और 4 तिया 12, मीनिंग है ये 52 आ गया। उसी प्रकार से एक बार और क्या करना पड़ेगा, x माइनस में 1/x लेना पड़ेगा, तो बोले माइनस लेंगे तो 2 2 कटेगा, तो ये आपका 2√3 हो जाएगा, और इससे जब आप यहां पर x³ और -1/x³ करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, CGL के लायक है, तो हम इसका क्यूब करेंगे, है ना, एक बार लिख देते हैं, चलिए इसका क्यूब, और यहां प्लस हो जाएगा इन्हीं का प्रोडक्ट, मीनिंग है इसका क्यूब किया और इसी का प्रोडक्ट होगा 2√3 × 3 ऐसा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां पर क्या आ जा रहा है, बोलिए 2 का क्यूब 8 होगा, और यहां से आपका 3 8 या 24 √3 होगा, और 6 तो ये 30 √3 हो गया मेरे ख्याल से, है ना, तो 30 √3 ये आ गया है, और ये 52 आ गया है। अब जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आप दे दीजिए, तो उसका आंसर के लिए हम ये जो एक्सप्रेशन है इसके बारे में अब सोचेंगे, और ये एक्सप्रेशन हमारा क्या कहता है उसको गौर से देखिए, ठीक है। चलिए इस एक्सप्रेशन को जब हम डील करेंगे तो क्या आता है, पढ़िए, बोले ये वाला मान आपको x³ + 1/x³ अभी निकाले हैं, यहां पर 52 आया है, तो यहां 52 लिखेंगे, और प्लस में यहां पर 8x × y, बोले x और y एक दूसरे का उल्टा है, x × y 1, देखिए यहां से भी x × y 1 है, तो ये 8 ही रह जाएगा, क्योंकि 8 × 1 हो गया, और x³ - y³ का अर्थ है यहां पर y क्या 1/x है, तो x³ - 1/x³ जो यहां पर आपका 30 √3 निकला है ऐसा, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 2√3 2/√3, लेकिन इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो आपका ये कट जाएगा, तो 2√3/3 खोजिए, 2√3/3 ऐसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक लगाएंगे SSC CGL के लिए, चलिए बन गया, आप अपने से एक बार देख लेंगे। 3 के बाद हम आते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर पर। अच्छा क्वेश्चन इस सेट में भी आपको आया है, बोले ये क्वेश्चन बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जो कि पिछले किसी टेस्ट पेपर में नहीं दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको, और इसमें कंसेप्ट क्या होता है वो चीज देखिए। बोले आपको याद होगा कि साइन थीटा का मान जो है cos 90 - थीटा के इक्वल होता है, साइन और कॉस का मान इक्वल होगा जब दोनों एंगल जोड़ करके 90 होता है, इसीलिए देखते होंगे कि साइन 0 का मान वही होता है जो कॉस 90 का मान होता है, और साइन 30 डिग्री का मान वही होता है जो कॉस 60 का होता है, और साइन 45 का मान वही होता है जो आपको कॉस 45 का, क्योंकि इस कंडीशन में आप एंगल जोड़िए तो सभी 90 होता है। मीनिंग है आपको ये कंसेप्ट मालूम है, जिसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए कॉस 82.5 डिग्री को हम लिखेंगे सीधे साइन 7.5 डिग्री, क्योंकि इसी पैटर्न से ये दोनों जोड़ करके 90 ऐसा, तो दोनों रिजल्ट इक्वल होगा। अब आइए आप अपना एक्सप्रेशन यहां पर लिख लीजिए, जिसमें है क्या, तो बोलिए हम लिखेंगे साइन 7.5 कॉस 7.5 और कॉस 15 डिग्री, ठीक है। अब हम अपने मन से यहां क्या करेंगे, हाफ ऐसे गुणा, और यहां लिखा
7.5 और cos 7.5 ऐसे, और यहाँ पे cos 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोले अब यहाँ से क्या हाफ, और बोले ये आपका क्या 2 sin a है ना, या 2 sin थीटा cos थीटा, मीनिंग ये आपको sin 2 थीटा हो जाता, तो ये sin 15 डिग्री हो गया, और फिर यहाँ पे आपका cos 15 हो गया। चलिए फिर हम एक बार क्या करेंगे, हाफ अपने मन से हाफ लगा करके इसको 2 से गुना कर देंगे, ये sin 15 होगा और ये cos 15 होगा। क्यों? क्योंकि 2 sin a cos a से आपको इजी हो जाता है, 1/2 तो रहेगा, और ये sin 2a हो गया जो आपका 15 दूना 30 डिग्री हो गया। अब इसका मान हाफ इंटू में sin 30 का मान हाफ, और यही जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/8 जो आपको यहां पर दिख रहा है, जिस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप टिक लगा कर रखेंगे, है ना। एसएससी के CHSL CPO और जो आपको CGL होता है, उन सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें कंसेप्ट यही है कि साइन कॉस का मान इक्वल होगा जब दोनों एंगल जोड़कर 90। एक बात, दूसरा कि आप जो है साइन 2 थीटा का मान क्या समझते हैं, तो यहां पर 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, ऐसा बस यही ध्यान देना है। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। और 5 को लेकर ये क्या बोलता है, देखिए बोलता है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से एक निश्चित दूरी को तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा कर दी जाए तो उस दूरी को तय करने में 2 घंटा कम लगता है, और यदि 10 किलोमीटर पर आवर चाल को कम कर दिया तो 2 घंटा ज्यादा लगता है। हम लोग क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं, और चाल अगर यहाँ पर बोला है कि 14 किलोमीटर पर आवर बढ़ाए तो हम बढ़ाते हैं, और वही 14 नीचे लिखते हैं, समय से गुणा करते हैं, और बराबर फिर लिखते हैं 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो आप लिखेंगे एक्स, और इनटू में x माइनस 10, और वही 10 नीचे भी रहेगा। मेरे टाइम एंड डिस्टेंस के कॉपी में देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये 2 और 2 कटेगा, दोनों समय सेम दिया है। 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, x भी कटेगा। अब यहां से आएंगे तो 7x माइनस में 70 बराबर में 5x और प्लस में 70। अब यहां से आपका 2x बराबर में 140, x का मान निकल गया 70 किलोमीटर पर आवर। अब x का मान 70 किलोमीटर पर आवर निकल गया है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बोलता है, दूरी बताए। तो दूरी के लिए x का मान जो है डिस्टेंस के लिए इसमें या इसमें कहीं भी बैठा दे। बोले 70 बैठाएंगे, 70 में ये गया 60, अब बट्टा में 10 हो गया और गुना में 2, तो आपका ये जीरो कटा है, और डिस्टेंस निकल गया 840 किलोमीटर। बोले 840 किलोमीटर को अगर 70 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो 12 घंटे का समय लगेगा। तो 840 किलोमीटर दूरी और 12 घंटे का समय, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसलिए समय के लिए 840 को 70 से भाग दिए तो 12 घंटा आपका लगा। तो दोनों आंसर आ चुका है जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। दैट्स व्हाई योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन सी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम टेस्ट पेपर 6। चलिए अब ये क्वेश्चन याद करें कि ये रिपीट हुआ, मीनिंग है क्वेश्चन तो अलग है अंक में, लेकिन पैटर्न रिपीटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए हम जान करके इसको रिपीट किए कि आपको वो बात याद है कि नहीं। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिलता है तो आप जो है ऑप्शन का हेल्प लेते हैं। 6, 7, 15, 17 में आप न्यूनतम क्या जोड़ेंगे, तो ऑप्शन से 3 नजर आ रहा है, क्योंकि जब हम यहां पर 3 जोड़ेंगे तो देखिएगा ये इसका रेशियो बिल्कुल सेम आ जाएगा। जैसे ये 9:10 बना, और यहाँ पे 18 और ये 20 हो गया, छोटा करेंगे तो 9:10, मीनिंग है 9:10 आपका 9:10 के इक्वल है। इसीलिए ये मैच कर गया इस 3 के कारण। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी लगाए हैं तो बिल्कुल सही है, और अगर आप ऑप्शन डी के अलावा कुछ लगा दिए हैं जल्दीबाजी में तो गलत आंसर हो गया। अब ऐसे प्रश्न में मिस्टेक मत करिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम 2-3 बार दे चुके इस पूरे 6 टेस्ट पेपर के अंतर्गत। ओके, पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को मिलकर इतने घंटे में भर सकता है, लेकिन यदि इन पाइप को अलग अलग खोला जाए तो ए बी से 20 घंटा कम लेता है। ए अकेला कितना, बोलिए ए का समय दिया है तो आप बी का अगर लेंगे, यहां पर देखिए हम कॉमा देकर लिखते हैं, ऑप्शन से ही बनाना है। अगर ए का समय दिया तो ए बी से 20 घंटा कम लेता है, तो बोले ये 20 जोड़ करके 40 घंटा होगा। और क्या ये दोनों मिल जाएगा, तो 20 40 लिखेंगे, और यहां पर 20 + 40 लिखेंगे, तो ये आपका 13.1/3 जो बोला उसका आना चाहिए। तो बोले 20 या 60, ये 13.1/3 बिल्कुल आ गया। आगे मत बढ़िए, यही 20 घंटा इस प्रश्न का आंसर है। इसलिए इसमें अब कुछ आपको नहीं करना है, ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से बनाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि ए का समय आपको जो ना x लेना पड़ेगा, फिर ये x + 20 लेना पड़ेगा, फिर गुना बाय में प्लस करना पड़ेगा, और इसके बराबर में आपको लिखना पड़ेगा वही 40/3। ऐसा ये हम या में दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसा अपने से बनाएंगे तो इतना काम करके x का मान निकालना पड़ेगा, तब यू मस्ट बी गेटिंग द राइट आंसर। लेकिन टाइम किल होगा, इसलिए वो काम आपको नहीं करना है। हम सही रास्ता आपको दिखाते हैं जिससे कि आपका मंजिल बिल्कुल नजदीक हो, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बने,
इसके लिए यहां देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रेयर क्वेश्चन है बैंक पीओ के लिए, एसएससी सीजीएल सीपीओ और आपका सीएचएसएल यहां तक के लिए। बोलिए इनकम माइनस में टैक्स जो कर होता है बराबर में यहां पर शुद्ध आय होता है जो नेट इनकम। आज क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी का इनकम 100 था, एक्स रुपया का टैक्स देता था, मैंने X% टैक्स था तो ये एक्स रुपया टैक्स उसको शुद्ध आय ये रह जाता था। आज इनकम तो 100 ही है लेकिन टैक्स 24% बढ़ गया तो ये एक्स का 124% हो गया ऐसा, ठीक है। इसको छोटा भी कर लीजिए, बोले 2 से काटेंगे तो या 4 से कट जाएगा तो 4 से 4 3 12 31 और यहाँ 25 मीनिंग आपका ये 31 हो गया और ये 25। अब क्या हुआ आपको 100 में 31 बट्टा में 25 एक्स ऐसा यही बच गया। चलिए अब क्वेश्चन रहा है कि शुद्ध आय में 1% की कमी है तो आपका तो पहले ये था ना शुद्ध आय क्या था 100 माइनस एक्स, तो इसी में 1% कम करना है मीनिंग है इसका 99% लेना है, 1% कम तो 99% और यही बराबर में 100 और माइनस में 31 बट्टा 25 एक्स। चलिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहां पर आप इससे गुणा करके इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, x का मान आपको जो निकलेगा और वो 4% शायद आता है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए और इसी के अनुसार आप इसको कैलकुलेट करेंगे। आप चाहें तो आराम से बना सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे यहां से कैलकुलेशन अगर करिएगा तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप खुद कर लेंगे बेटर होगा। आज यहां से बोलिए ये 99 से गुना होगा तो 99 100 होगा, माइनस में 99 एक्स होगा और बट्टा में यहां पर 100 रहेगा और यहां पर आप 25 से गुना करेंगे तो 2500 होगा और माइनस में 31 एक्स होगा और बट्टा में 25 होगा। 25 से ये कटेगा 4 बार में, फिर यहाँ पे 99 100 माइनस 99 एक्स और ये आपका 25 4 100 माइनस में 124 एक्स, ठीक है। अब आप जो है ना इसको इधर लाइएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा x और ये 100 बन जाएगा, इसीलिए x का मान 4 निकल जाएगा जो हम यहाँ पर टिक लगा दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, आप जो भी टेस्ट दिए होंगे और अभी मेरे बात को सुन रहे हैं, डिस्कशन पे ध्यान दे रहे हैं, उनको लगा होगा कि हाँ इस क्वेश्चन में दम था और इस क्वेश्चन में नयापन भी था, तो हमारे टेस्ट सीरीज में वो सभी क्वेश्चंस आता रहेगा मिला जुला करके जो एग्जाम। बोलिए ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसमें अंक बदल करके आपको दिया गया, आपके क्लास के असाइनमेंट में ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर 35 था अभी 42 हो गया। बोले जब 42 छात्र होता है तो 42 लिखते हैं, 13 नया छात्र आ गया तो 42 में हम 13 जोड़ देते हैं, इतना छात्र हो गया। और बोला कि औसत खर्च 31, प्रतिदिन का खर्च 31 बढ़ता है जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 3 रुपया कम होता है, तो इसमें 3 से गुना होगा, 31 रुपया बढ़ता है, यहाँ प्लस का साइन पड़ेगा और ये 13 बढ़ा है छात्र तो 13 से भाग लगेगा। अब ये प्रारंभिक कुल खर्च निकल जाएगा जो क्वेश्चन का डिमांड है, ठीक है। 42 इंटू अब ये कितना है पढ़िए 40 10 50 और 5 55, तो 55 को आप जो है ना रफ करिए, 55 3 5 15 3 5 15 2 3 5 15 15 1 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 55 3 5 15 3 5 15 1 16 और 31 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्या आ जा रहा है 6 19 और बट्टा में 13। इसी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इससे आपके प्रश्न का आंसर नियर अबाउट में लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए तो 42 196 बट्टा 13 से 633 आ जाएगा, ठीक है 633 और पॉइंट में 230, इसलिए ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमारे एवरेज लेसन के असाइनमेंट में देखेंगे इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बोले ये एज का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन एज में आना ही है निश्चित रूप से। एक पिता की आय पुत्र की आय की 4 गुनी है प्रेजेंट में, 6 वर्ष पहले पिता की आय पुत्र की आय की 7 गुनी थी, ये 6 वर्ष पहले। लेकिन बोलिए जब क्वेश्चन ये बात बोल दिया तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस सेम देखना चाहेंगे, सेम नहीं आया तो इसका अंतर 6 से इसमें गुना करेंगे, 6 4 24 6, उसका अंतर 3 से गुना करेंगे 21 और आपका 3, यहाँ पर आपका 3 और ये 3 बराबर में 6 वर्ष लिखेंगे। एक इकाई का मान 2 वर्ष हो गया। क्वेश्चन बोला पिता की वर्तमान आयु जो यहाँ पर 24 इकाई है, हम 24 इकाई का मान निकालेंगे, 48 वर्ष होगा जो फादर का एज निकलेगा। ऑप्शन ए देखे, टिक लगाए, आगे बढ़ गए। चलिए 10 के बाद आइए 11 नंबर पर। आप सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से जो टेस्ट दे रहे हैं समझ में आ रहा होगा कि हाँ हमारा इसमें तरक्की हो रहा है, हमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। चलिए ये भी क्वेश्चन एलिगेशन में आपको दिया हुआ है, समान आयतन वाले 3 ग्लासों में पानी के साथ अम्ल मिश्रित है। बोले वाटर के साथ एसिड है और एसिड और वाटर का रेशियो दिया है ना, एसिड वाटर
एसिड वाटर, ये आपका रेशियो इस प्रकार से दिखा रहा है। पहला में 2 3 बोला है, यहाँ पे 3 4 बोला है, यहाँ पे 4 5 बोला है। यहाँ देखिए एसिड और वाटर बोला। अब ऐसे सारे प्रश्न में समान आयतन जब भी होता है तो हम इसको जोड़ते हैं। 5 ये आपका 7 और ये 9 है, मीनिंग 5 7 9 का एलसीएम लिया जाता है। लेकिन बोलिए एलसीएम तो गुणा करके ही निकलेगा, ऐसा तो गुणा मत करिए, बस समझ गए कि सबको आपस में गुणा ही करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो कॉमन एट ऑल अमंग ऑल द गिवन नंबर्स, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 5 के लिए 7 9 63 से इसमें गुणा होगा तो 63 126, 63 से इसमें भी गुणा होगा तो 3 3 9 3 6 18, ऐसा 3 4 7 है, 7 से ये 9 5 45, 45 को 3 से गुणा करें 135, 45 4 180, 4 5 वाले से 35 बार में 35 4 140 हो जाएगा, 35 5 175 होगा। जितना भी एसिड है आपस में मिलेगा, जितना भी वाटर है आपस में मिलेगा। आप इसको जोड़ेंगे तो 5 6 11 होगा। बोले 5 6 11 में हमारा ये 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो जा रहा है मोस्ट लाइकली। अब यहां से क्या क्या जोड़िए, 5 6 11, फिर करेंगे 4 3 7 और 2 9 1 10, तो बोले आपका जो है ये 0 और यहाँ 7, तो ये रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन बी टिक लगा देंगे। आप देख लीजिए 11 का, मेरे ख्याल से ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 11 का, बिल्कुल सही होगा, 401 और 544। तो ये तरीका हुआ कि हम समय बचा लिए, ठीक है। अब आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 544 यहाँ पर आएगा, आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल है इसलिए नहीं देखना है। यहाँ से 9 5 14 होगा, 7 8 15 और यहाँ से 8 23 1 24 होगा, और फिर आपका जो यहाँ से आपको 1 1 2 1 3 और 2 5, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को लेकर। बोले सिंपल क्वेश्चन है इसलिए कि आपको जो है ना सभी स्टैंडर्ड एंगल दिया जिसका मान आपको मालूम है। बोले हम यहां पर एक कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा 1 और माइनस टेन 30 डिग्री का मान। बोले टेन 30 का तो सभी को याद होता है क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में यही सबसे ज्यादा बार यूज होता है। तो बोले टेन 30 का मान 1/√3 होगा, तो स्क्वायर करने से 1/3 बन जाएगा, और यहां पर आपको जो है ना 1 प्लस में 1/3 बन जाएगा, ठीक है, सही है ये। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बराबर में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो बोलिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता तो ये 1/4 लिखा जाएगा स्क्वायर करके, और ये 4 और यहाँ 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर से 1। और बोलिए जब आप cos 60 लेते हैं, cos 60 का मान 1/2 होता है, इसीलिए 1/2 का उल्टा 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। बोले ये प्लस माइनस से कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है तो a, और गुना में आपका 2/3, और गुना में बोले ये आपका 4/3 को उल्टा कर देंगे 3/4 बराबर 1/4, 3 3 कटा 4 4 कटा, और a का मान 1/2 निकला, जो आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए 12 नंबर के बाद हम आते हैं अगले प्रश्न 13 नंबर को लेकर के। चलिए 13 नंबर क्या कहता है, इसमें कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग क्या हो सकता है देखिए। बोला कि 9 व्यक्ति, ये जो बोल रहा ना कि 9 आदमी में से 8 आदमी प्रत्येक भोजन पर 30 रुपया खर्च करता है। मैंने यहां जो लिखा है 9 आदमी में से प्रत्येक भोजन पर 30 रुपया खर्च करता है। 9 आदमी में से 8 आदमी प्रत्येक भोजन पर 30 रुपया खर्च करता है। बोले 8 आदमी 30 रुपया खर्च किया, 9वां आदमी x रुपया खर्च किया, टोटल खर्च ये हुआ, 9 से भाग दिए, एवरेज निकला, और उस एवरेज से बोल रहा है कि 20 रुपया अधिक खर्च किया है 9वां व्यक्ति, तो इस एवरेज में 20 जोड़ेंगे, और 9वां व्यक्ति का खर्च x है वो x के बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पे 240 प्लस में x प्लस में 180 बराबर में 9x हो जाएगा। बोले 9x में x घटेगा 8x हो जाएगा, ये 420 का x का मान निकाल लीजिए, 8 5 40, फिर यहाँ 20 हो गया, 8 दूना 16, 8 5 40, ये तो 9वें व्यक्ति का खर्च है, और 240 रुपया पहले से जो 8 व्यक्ति खर्च किया है ये वाला वो जोड़ेंगे तो 292 और पॉइंट में 5, आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो चलिए 13 नंबर के बाद हम आते हैं अगले प्रश्न 14 नंबर पर। 14 नंबर क्या बोला है, पढ़िए। ए और बी किसी कार्य को एक साथ मिलकर x दिन में कर सकता है। ए अकेले कार्य करता है और कार्य पूरा करता है तो वह x प्लस 5 दिन लेता है, मैंने 5 दिन ज्यादा, और बी अकेले कार्य करता तो वह उसी कार्य को पूरा करने में x प्लस 45। बोले ये क्वेश्चन एक अलग लैंग्वेज से पूछा। हमारे टाइम एंड वर्क में ये क्वेश्चन कैसे है कि ए और बी किसी काम को समाप्त करने में उन दोनों के सम्मिलित समय से क्रमशः आपको जो है 5 दिन ज्यादा और 45 दिन ज्यादा लेता है, तो ए और बी मिलकर कितना दिन लेगा, तो कुछ भी नहीं करना है, 5 और 45 को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट डाल दीजिएगा, आपके प्रश्न का आंसर 15 दिन हो चुका है। ये ऐसा
तो इतना सिंपल ट्रिक है इस क्वेश्चन का। 15 नंबर को गौर से देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिट थोड़ा खराब दिया है और ये ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बोले जब बोलता है कि अंश को इतना बढ़ा दिया परसेंट में, हर को इतना बढ़ा दिया परसेंट में, तो रिजल्ट 13/25 आ गया। मूल भी निकालना, तो 13/25 लिखेंगे और अंश में इतना बढ़ा तो 100 में जोड़ करके वो हर वाले में मल्टीप्लाई करिएगा और हर वाले में जो आपको इतना बढ़ा है वो 100 में जोड़ेंगे तो इतना आपको जो है अंश में गुना होगा। इसी को सॉल्व करना। बोलिए आज यहां से ये कैंसिल हो गया, डेसिमल डेसिमल आप इसको काट सकते हैं। 25 से शायद कटता हो, 25 7 175, 71 बार में 25 7 175, 2 बचा, चलिए 25 एक बार में। अब यहां से भी इसको काटिए, है ना, यहां से कितने बार में कट सकता है? बोलिए 71, तो अब छोटा नहीं होगा तो उससे यही कटता होगा, ठीक है। तो कितने बार में? 71 से अगर हम लेते हैं कितना चांस, 2 चांस 25, तो बोले 25, अब 25 7 175 नहीं होगा, तो अब ये कितने बार में कटेगा वो चीज आपको सोचना है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या हो सकता है, इसको गौर से देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा अपने से कर लीजिए। 71 और 125 में आ जाएगा, ठीक है। 71 125 में ऐसा करके आएगा, 71 125। अब यहां से क्या है, 13 से इसको काटिए, तो 13 से क्या आ जाएगा, 13 12 156 और 13 5 65, वही चीज आ गया। चलिए बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ चुका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बैंक पीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी एसएससी रेलवे के लिए तो है ही वो। अगला प्रश्न हम देखते हैं इस जगह पर कौन सा आया है, 16 नंबर। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इग्नोर किए होंगे, और अगर इग्नोर किए तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में नहीं समझ में आए तो इग्नोर करना ही ज्यादा बेटर होता है, आपके हित में होता है। चलिए आज बोलता है 3 पूर्णांक का गुणनफल ऐसा है, पहले और दूसरे का अनुपात 2:5 है। बोले अगर इसमें अनुपात ऐसा होगा तो आप थर्ड नंबर अगर निकालते हैं तो अर्थ क्या निकला कि 800 में 2x और गुणा में 5x कर दिए। मीनिंग है 800 में तीसरा संख्या, तीनों का प्रोडक्ट है ना, तो तीसरा हम निकाल लिए इससे, तो ये 80 और बट्टा में x स्क्वायर हो गया, ये तीसरा संख्या निकला। अब क्वेश्चन बोलता है कि पहला जो 2x था उसमें आप जोड़ेंगे 6 और दूसरे में भी जोड़ा जाता है 6, ठीक है। तो दूसरा क्या है 5x, इसमें भी जोड़ेंगे 6, तो तीसरा कौन 80 बट्टा एक्स स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट 3200 हो जाता है। बोले 80 से ये कटेगा 40 बार में, और यहां से गुना करिए, 2 पंचे 10 एक्स स्क्वायर होगा, 6 दूना 12 एक्स होगा, 6 पंचे 30 एक्स होगा, और यहां से 6 6 36 होगा, बराबर में 40 एक्स स्क्वायर होगा। अब यहां से 30 एक्स स्क्वायर बन गया, ये उधर जाकर के, और ये 42 उधर जाकर के माइनस, और ये 36 ऐसा। यहां से 2 कॉमन जाएगा, ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 15 एक्स स्क्वायर होगा, 21 एक्स होगा, 18 होगा, बराबर में 0। ये क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक आने से रफ करिए, यहां पर 15 18 के लिए यहां 21 आना चाहिए प्लस माइनस से, तो हम यहां पर 5 लिखते हैं और यहां 54, तो गलत है। यहां पर आपका जो है ना, इसका 3 इसमें मिलाते हैं तो 45 बनता है, ये 6 तो भी गलत है, ठीक है। यहां से अब क्या किए, इसमें से फिर और मिलाइए जिससे कि आपका मान यहां पर निकल जाए। तो उसमें क्या हो सकता है, बोले आज इसका 2 लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 15 दूना 30 और 2 से 9, तो ये सही है क्योंकि इसमें मेरा काम बन जा रहा है, इसका अंतर 21 आता है। इसका अर्थ क्या कि इसके लिए रूट्स जब निकलेगा तो यहां पर आप -30 भी लिखेंगे और प्लस में 9 लिखेंगे, लेकिन बोलिए बाद में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा, इसीलिए हम x का मान लिखते हैं 30 पॉजिटिव हो गया, बट्टा में 15 तो आपका 2 निकल गया। चलिए x तो 2 निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन बोला नंबर्स है ना, तो बोले 2x था तो 2 दूना 4, 5x था तो 5 दूना 10, और यहां 2 दूना 4 होगा तो 20। आपका तीनों नंबर्स निकल चुका है। इस तीनों में क्वेश्चन बोला कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, तो 20 आपके प्रश्न का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार बिना देखे खुद से बनाइएगा। चलिए 16 के बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न 17 नंबर पर। 17 नंबर क्या कहा, बोला एक रेलगाड़ी एक दूरी 50 मिनट में तय करती है यदि वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। बोले 48 के चाल से चला, 50 मिनट लगा, बट्टा में 60 कर दे, ये दूरी तय किया गया। यात्रा को कम करके 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल, बोले ये 40 मिनट में तय किया जाएगा, तो 40 बट्टा 100। अब ये कैलकुलेशन करेंगे, 0 0 कटा, 12 पंचे 60। मैंने कहा आपके प्रश्न का आंसर 60 किलोमीटर बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से। 18 नंबर को देखिए, बोलिए
आज बोलता है कि हरीश के पास 412 रुपये के 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5, 9, 4 के अनुपात में है ऐसा। तो बोले नंबर ऑफ कॉइन्स ये है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ 250 पैसा होगा, यहाँ 225 पैसा होगा और यहाँ 40 पैसा होगा। इसको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 2 2 400, पहले तो ये आपका जो है 5 हो गया यहाँ पर, और चलिए 4 2 6 5 11 हो गया, एक बचा तो 2 2 4 1 5, 515 देख लीजिएगा थोड़ा सा ये प्रोडक्ट कितना, और यही बराबर में हमारे अनुसार इतना पैसा, जहाँ पर 412 पैसा है तो बोले ये सभी पैसा में दिया था, तो रुपया को पैसा में बदलकर 1 यूनिट का मान आपको निकालना पड़ेगा। अब 1 यूनिट का मान यहां से आप निकालिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो 18 नंबर में आप देखिए 515, 412, 1 यूनिट का मान 80 समथिंग आपको आएगा, उसको काट करके देखिएगा। 0, 8 5 40, 8 4 12, सही है। 1 यूनिट अगर 80 निकलेगा तो आपको किसका पूछा, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, मैंने कहा 4 यूनिट का मान पूछा गया, तो 320 आपके प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। हम 18 नंबर क्वेश्चन को भी डील कर दिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट पेपर इटसेल्फ। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, देखिए बोलता है कि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटा काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। 70 आदमी के द्वारा 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में कितना हिस्सा काम का किया जा सकेगा। इस बार काम पे क्वेश्चन मार्क लगा है। बोले मजदूर कम होगा तो काम कम होगा, 70/90 लिखेंगे, और प्रतिदिन का मेहनत हम करेंगे तो काम कम हो जाएगा, प्रतिदिन का मेहनत कम करेंगे तो काम भी कम हो जाएगा, और ज्यादा दिन में काम ज्यादा होगा। इसी को सॉल्व करना। बोले 12 से कटेगा 2 बार में, 8 दूना 16 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, आप कैंसिल कर दिए, 7/9 वर्क हो पाएगा। 7/9 आप इसमें देख रहे हैं, यही आपके प्रश्न का आंसर है। 19 के बाद आते हैं 20 नंबर पर। 20 नंबर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेशन अच्छे से आप खुद से करेंगे। बोले आज इतने रुपए को 3 भाग में इस प्रकार बांटा, और ABC को क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष 4, बोले 2 वर्ष, यहाँ पे 3 वर्ष, यहाँ पे 4 वर्ष, और रेट है आपका 5%, 5%, 5%, और A को A रुपया दिया, B को B रुपया और C को C रुपया, ऐसा। तो बोल रहा है कि अंत में क्या हो रहा है कि यदि तीनों की राशि उनके ऋण के संबंधित अवधि के बाद इक्वल हो जाए, तो यहां पर क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये टाइम है और ये रेट है, तो यहां अमाउंट निकालिएगा मेजदार, जिसके लिए साधारण ब्याज है ये 5 आप हटा भी सकते हैं ऐसे करके ना, लेकिन अभी जोड़ना है। जब ब्याज होता तो ये हटा देते, लेकिन ब्याज नहीं है, ये मिसधन बोला, इसलिए 5 दूना 10, 100 में जोड़कर यहां पर A का 110% होगा, बराबर लिखना पड़ेगा B का 115%, बराबर लिखना पड़ेगा C का 120%। अब इसको छोटा करेंगे तो बढ़ेंगे A का, अब यहां से 5 से काटेंगे 22 बार में, फिर यहां पर 5 से काटेंगे 23 बार में, फिर 5 से काटेंगे 24 बार में। अब यहां से ABC का मान इसके इनवर्स रेशियो में आएगा, जो आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे। ABC के लिए 22 कवर करिएगा तो भी पता चल जाएगा, 23 गुना में 24, 23 कवर होगा तो 22 गुना में 24, और 24 कवर होगा तो 22 गुना में 23। इसी के अनुसार आप जो है अब यहां पर पेमेंट करेंगे। मीनिंग है ये क्वेश्चन नंबर 20 में आपका रेशियो क्या आएगा वो हम आपको बता देते हैं। 20 में 552 है, 528 है, 552 होगा, 528 होगा, इसको भी गुणा कर लीजिए, है ना, तो ये तो इजीली आ जाएगा, 506 बन जाएगा। अब आप यहां से किसका पूछा है, A का ऋण, तो 552 लिखिएगा, बट्टा जोड़िएगा इसको, 6 8 14 तो 16 हो गया, फिर यहां से आपका 2 5 7 1 8 हो गया, 5 12 10 5 15 हो गया, और गुना में टोटल अमाउंट जो 79 और आपका 30। इसी से इसको कैंसिल कर लीजिए, 0 5 36 5 8 40 3 43 और 75 4, तो 5 बार में कट रहा है, तो 5 दूना 10, 5 5 25 1 26 और आपका 27, 27 और 60 रुपया आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगा के रखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है। यहां पर अंत में मिसधन बराबर बोला, कभी ब्याज बराबर बोलेगा, और ब्याज बराबर बोलेगा तो क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है। चलिए, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत फैमिलियर क्वेश्चन है। वस्तु की संख्या और मूल्य दोनों दिया हुआ है। बोला एक आदमी 40 रुपया में 3 की दर से वस्तु कर, बोले 40 रुपया में 3 की दर से वस्तु कुछ संतरा, और उतनी ही मात्रा में 60 रुपया में 5 की दर से भी खरीदता है, और उन सभी संतरे को 50 रुपया में 3 की दर से बेच देता है।
अर्थ क्या निकला, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, मीनिंग 15 संतरा खरीदेंगे, 15 खरीदेंगे और बेचेंगे मिला करके 30। तो बोले यहाँ पर 5 फोल्ड है, यहाँ पर 3 फोल्ड है, ये देख लीजिए यहाँ पर 5 फोल्ड है, यहाँ पर 3 फोल्ड और यहाँ पे 10 फोल्ड। 5 फोल्ड है तो 5 × 40 200 रुपया सीपी, और यहाँ पर 3 फोल्ड है तो 60 या 180 रुपया, मीनिंग है 380 रुपया टोटल सीपी लगा था। आज यहाँ पर आपका 10 फोल्ड होगा तो 500 रुपया उसको आ जाएगा, टोटल 50 गुना में 10 500 रुपया। ये बेच करके आया। बोलिए अगर ये बेच करके आया तो यहां से आप फील करिए कि आज यहां पर प्रॉफिट लॉस कुछ भी बोला है तो प्रॉफिट कितने % का होगा, तो 380 और 500 का अंतर 120 होगा, बट्टा में 380 होगा और गुना में 100 होगा। अब इसी को कैंसिल कर देना है, आप इसको काट लेंगे, 19 नीचे में आ गया, 6 तो 600 बट्टा 19 होगा। अब उसके लिए 19 3 57 जो नजदीक जा रहा है, आप देख लीजिए 21 नंबर में क्या आंसर हो सकता है, तो 34 समथिंग है ना, तो ये आप लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम लोग यहां पर अगर कैलकुलेशन खुद से करते हैं तो 600 बट्टा 19 आ गया, 19 तिया 57 30 बन गया, तो 19 से 1 चांस लगेगा, मैंने कहा 31 तो आ ही गया, 19 से 1 लग जाएगा तो क्या बचा फिर 11 110 19 5 95 बन जाएगा। तो उस करीब में आप अपना प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, तो आज ये ऑप्शन सी लगा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है ना, एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। 21 में 34% की हानि का तो सवाल नहीं उठ रहा है, लेट मी सी, लॉस निकलता है 380। अच्छा यहाँ पर 50 दिया 150, एक सेकंड रुकिए, 15 15 30, तो यहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है शायद। चलिए एक बार और हम फ्रेश करके देखते हैं, मेरे ख्याल से तो यही आ रहा है अभी प्रॉफिट हो रहा। देखिए 40 रुपए में 3 की दर से खरीदा और उतनी ही मात्रा में 60 रुपए में 5 की दर से खरीदा और सभी को 50 रुपए में 3 की दर से बेचा है। बोले 40 60 50 ठीक है, आपका 3 और यहाँ पर 5 की दर से और 3 की दर से बेचा है, तो हम 3 5 और 3 का एलसीएम 15 लिए, तो 5 तो 200 रुपया खरीदने में लगा, यहाँ 3 180 रुपया तो 380 खरीदने में लगा, और 15 15 30 यहाँ पर बेचा गया, तो 3 का 10 फोल्ड है तो 50 × 10 500 रुपया आया, तो प्रॉफिट ही होगा और यही मेरे ख्याल से सही आंसर होगा। चलिए 21 के बाद आइए 22 नंबर पर। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2022-23 के एग्जामिनेशंस में भी इस प्रकार का क्वेश्चन बराबर पूछा कि बोलता है कि दो संख्या का लॉस उनके मौसा का 28 गुना है, लॉस और मौसा का योगफल ऐसा। तो बोलिए जब भी ये बोले ना कि लौसा मौसा का 28 गुना है और लौसा मौसा का योगफल, तो 28 को 1 बढ़ा करके 29 से भाग लगाइएगा। अब 29 से 1 कटेगा आपका 60 बार में, जो एचसीएफ निकल गया। ठीक है, अब आपका सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं और एलसीएम इसका कितना गुना 28 गुना बोला है और बट्टा में 1 नंबर लगा देते हैं, तो 60 से 4 15 और 15 से 28 को गुणा करिए, 15 8 120 होगा, 12 बचेगा, 30 और 12 42 होगा। आपके प्रश्न का आंसर 420 हो गया, जो ऑप्शन डी में है। 22 के बाद आइए 23 नंबर क्या कहता है। देखिए 9 बच्चे किसी काम को 360 दिन में, 18 आदमी उसी काम को 72 दिन में और 12 महिला उसी काम को 162 दिन में कर सकते हैं। इस काम को 4 आदमी, तो बोले 4 आदमी बोला तो निकाल लीजिए कि 4 आदमी को क्या समय लगेगा। बोले यहां पर 4 आदमी को क्या समय लगेगा, तो बोले आदमी के यहां से कम होने पर समय ज्यादा लगेगा, तो ये 18 बट्टा में 4, तो 4 18 324, मीनिंग 324 दिन आदमी को लगेगा। उसी प्रकार 12 महिला को इतना लगा, तो कितना महिला पूछा है, यहाँ 12 महिला ही बोल रहा है, तो इसमें तो यही रह जाएगा, 162 ही लेना पड़ेगा, यहाँ 324 लेना पड़ेगा। और चलिए यहां पर कितने बच्चे बोला, 10 बच्चे, तो 10 बच्चे के लिए निकाल लीजिए, तो बोले यहां पर 400 आ जाएगा, कैसे 360, और बच्चे का संख्या बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, तो यहां पर आपका क्या हो जा रहा है, इसको 9 को लगता है 360, तो 10 को लगेगा कम, तो चलिए इसको गुणा कर लीजिए, तो 9 6 54 और 9 3 27 और 5 32, मीनिंग है इतना दिन लगेगा आपको 10 बच्चे को। अब 10 बच्चा बोल रहा है, यहाँ पे 12 महिला बोल रहा है और 4 आदमी बोल रहा है, मिलकर कितना, तो उसके लिए इन 324 इसका एलसीएम लीजिएगा। 324 और 324 से 1 बार में कटा, 1 बार में कटा, उससे 2 बार में कटा, तो 2 2 4 हो गया, तो आपका 81 हो गया, 4 8 32 81, ये आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीजीएल में खासकर
एसएससी का कोई भी सीएचएसएल और सीपीओ 3 जगह के लिए इस तरह का क्वेश्चन ब्रांडेड है, मीनिंग पूछता ही है। ये आपका बहुत अच्छे से तैयारी करके आपको रखिए, पूछा ही जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन बोलता है एक अलग बात, बोलता ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त की समानांतर जीवाएं इस प्रकार। बोलिए एक सर्कल है, ओ केंद्र है इसका, और बोलता है कि ए बी सी डी जीवा इस प्रकार, ए बी 6 दिया है ऐसे और ऐसे, तो बोले ये ए बी होगा जो छोटा है और सी डी होगा जो बड़ा है। फिर यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ये एम और ये एन ऐसा, तो जो 6 था वो 3-3 हो जाएगा और जो 12 था वो 6-6 हो जाएगा। रेडियस आपको हम व्हाइट कलर से दिखा देते हैं, ये हमारा रेडियस है आर और ये हमारा रेडियस है आर ऐसा। अब आर निकालना, तो बोले इस तरह के कंडीशन में ये आप निकाल लेंगे कैसे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस कुछ दिया होगा, बीच की दूरी 3 cm, यहां पर x मानिएगा। तो अब क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा 6 स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर, 6 स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर बराबर लिखिएगा आपको जो है 3 स्क्वायर और प्लस में x प्लस 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके x का मान निकालिएगा, x निकलेगा फिर आपका जो है r भी निकल जाएगा ऐसा। लेकिन हम लोग इसमें सिंपली क्या करते हैं, जो आपको ये 12 दिया है और यहां पर आपको 6 दिया है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जब केंद्र के एक ही तरफ दोनों जीवा हो और इसका गैपिंग क्वेश्चन आपको देगा, सही सही गैपिंग वो देगा, तो आप रेडियस तुरंत निकालेंगे। 6 का आधा 3 का स्क्वायर, 12 का आधा 6 का स्क्वायर, अंडर रूट, तो आपका जो 6 6 36 और 9 45 हो गया। 9 5 45 होने के कारण 3√5 आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बिना रेलवे बहुत बार नहीं हुआ, मींस रेलवे के एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन प्रायः पूछा और बाद में एसएससी में भी आपको ऐसा क्वेश्चन प्रायः पूछा। तो चलिए 24 नंबर भी हम लोग बना लिए। अब आते हैं क्वेश्चन 25 पर। 25 नंबर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम से है। एक आदमी शांत जल में 5 का स्पीड रखता है और धारा का वेग 4 का है, तो धारा के विपरीत जब जाएगा 18 किलोमीटर तो 5 - 4 का स्पीड काम करेगा और जाने आने तो एक बार दिशा हो जाएगा तो उसमें 5 + 4 का स्पीड काम करेगा। समय जो लगेगा 18 घंटा लगेगा, यहां से 2 घंटा लगेगा, मीनिंग हम जोड़ेंगे तो 20 घंटा लगेगा। इसलिए आपसे पूछा जाने आने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग उसको बता दिए कि आपको 20 आवर्स का समय लगेगा। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग आज टेस्ट 6 के लिए 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिए और इस टेस्ट 6 में आप देखे होंगे क्वेश्चन का कुछ स्टैंडर्ड 4-5 क्वेश्चन में अच्छा खासा था, नयापन करीब 7-8 क्वेश्चन में था और बाकी पुराना लेवल जो कॉमन है सारे एग्जाम्स में कॉमन जो है ना करीब 40-50% क्वेश्चन पूछा ही जाता है और बाकी जो बचता है उसमें नयापन होता है। इसलिए आप सारे छात्र को पहला सलाह मेरा कि आप पुराने क्वेश्चन को कभी इग्नोर मत करिए, क्योंकि वही आपका जो है ना 60% मार्क्स दिला देता है और बाकी 40 में आप जो 20%, 25%, 30% आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, नया क्वेश्चन को सीखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन पुराने क्वेश्चन में जो फैमिलियर है, बार बार पूछा जाता है, दैट मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड बाय एनी स्टूडेंट, है ना, इन ऑर्डर टू गेट द सक्सेस देयर। नहीं करेंगे आपको दिक्कत होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में जो टेस्ट 7 होगा। चलिए।